हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या कर रहे हो सब? आज हम स्टैंडर्ड 7 बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके, तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो मैं आपको आज व्याकरण का अभ्यास करवाऊंगी। पेंसिल हाथ में रखिएगा और हर एक शब्द पर देखते जाइए। तो पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे ही रेखांकित शब्दों को कैसे देखें। तो ये रेखांकित शब्द के लिए पहले मैं आपको एक व्याख्या बताती हूँ जिस पर आपको ध्यान देना है। इन पर उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय, नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ के निर्देश करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग संज्ञा तो पढ़ चुके होंगे, जैसे 5th में आता था ना संज्ञा। संज्ञा 6th में भी पढ़े होंगे आप। तो संज्ञा में क्या व्याख्या है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निर्देश करता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसी तरह संज्ञा के 3 भेद हैं, 5 वैसे तो है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक रचना और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह अभी हमें सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा देखनी है। उसकी व्याख्या है किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, आपको ज़्यादा पे पर्टिकुलर व्यक्ति, प्राणी या स्थान के नाम को ही देखना है, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ें एक, आशा विमान चलाती है। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया है। आपको एक्सरसाइज के दौरान पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानिए और रेखांकित कीजिए। तो मैं आपको जो समझाती हूँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आशा नाम है, इसीलिए वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा। तो नर्मदा भी क्या हुई? व्यक्तिवाचक। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत ऊंचा है? हिमालय। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो नाम दिया है, स्थान, प्राणी और व्यक्ति, जैसे ये हिमालय स्थान का नाम बता रहे हैं, पर्वत जैसे उसका नाम है हिमालय। नीम गुणकारी पेड़ है। कौन सा पेड़ गुणकारी है? तो नीम। आप ऐसे बोलोगे वाक्य तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसी तरह ये रेखांकित किया हुआ है, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम इधर नीचे ऐसे दिखा गया है, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट की निशानी कीजिए जहाँ पे सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जो मैंने आगे आपको बताया। तो अभी इसमें से हमें सिर्फ व्यक्तिवाचक है, उस पे राइट करना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे इसमें है मोहन, वो क्या है? व्यक्तिवाचक, जिसका नाम है वीर सावरकर नाम है। नदी का नाम नहीं है, गिरनार नाम है। तापी नदी का नाम है। यहाँ पे पेड़ है, लेकिन पेड़ का नाम निर्देश नहीं किया गया है। ये हम आगे पढ़ेंगे। जो हमें सिर्फ अभी व्यक्तिवाचक निर्देश करना है, जो मैंने अभी निर्देशित कर दिया। अब हम नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। आप देख ही रहे हो, लेकिन ये रेखांकित किसके लिए है? तो पहले उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अभी जातिवाचक संज्ञा की हम व्याख्या पढ़े। अभी आपने सीखा व्यक्तिवाचक, अब उसका दूसरा भेद हमें समझना है, जातिवाचक। जातिवाचक यानी कि जो शब्द
संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इधर आपको सिर्फ इधर याद रखना है संपूर्ण जाति का बोध। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है। यहाँ पे सैनिक को क्यों रेखांकित किया गया? क्योंकि वो जाति का बोध कराता है। यहाँ कोई सैनिक का नाम निर्देश नहीं हुआ है। 2, हमारी गाय का नाम गौरी है। सिर्फ नाम बताता है तो इधर हमें आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों बोले तो हम इधर गौरी को व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जाति बताई तो जाति में गाय आएगा क्योंकि गाय का नाम निर्देश नहीं हुआ है। हमें सिर्फ जाति बतानी है। जाति यानी कि नदी को लोक माता कहते हैं, तो नदी यहाँ क्या है? जाति। हमें नदी का नाम निर्देश हुआ नहीं है। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो यहाँ पे कुत्ता भी क्या है? जातिवाचक। अब दूसरा मैं आपको पॉइंट बताती हूँ जातिवाचक के। तो 2 में है जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। जैसे आपको ये दिख रहा है, मैंने इधर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों बताया। मुझे इधर सिर्फ जातिवाचक छांटकर सूची बनानी है, लेकिन मैंने ये 2 लिखकर आपको बताया है, यानी आपको समझ में आ जाए। अभी मैं इधर व्यक्तिवाचक ढूंढूंगी तो पहले तो है सुभाष चंद्र, प्रगति, फिर है नीम। ये सारे क्या हुए? नाम है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक बोलते हैं। दूसरे हैं नदी, सुंदर, छात्र, पेड़, लड़का, गाय। ये सारे जातिवाचक है। क्या है? जो मैंने इधर नाम बताए है, उसी तरह आपको एक्सरसाइज में सारा लिखा हुआ होगा, जहाँ पर ढूंढ कर आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से मेरा वीडियो सुनो शांति से, तो आपको समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।